दोस्तों तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का पार्ट 2 बन चुका है। थोड़ा टाइम जरूर लगा है। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठी कर रहा था पूरी तरीके से, ताकि आपको इसमें कोई भी परेशानियां ना आए। देखो दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरा वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर कोई वीडियो मेरे द्वारा बनी और उस वीडियो से अगर आप लोगों का फायदा नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल भी व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब कि बिल्कुल ही बेकार है। मैं खाली यूट्यूब पे इसलिए नहीं आया हूँ कि सिर्फ वीडियो प्रोवाइड करूँ। मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि मैं वो जानकारियां दूं आप लोगों को जो जानकारियां मैं जानता हूं, जिन जानकारियों के साथ मैं डेली वर्क करता हूं। उन जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचाकर मैं आप लोगों की मदद कर सकूं और आप लोगों को क्लियर कर सकूं चीज़ों के बारे में कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। साथ ही कितना कितना किन किन चीज़ों में चार्ज लगता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ये सब इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप किसी भी गलत व्यक्ति से राय ना लें या फिर गलत व्यक्ति के झांसे में ना आए और उन्हें मनचाहा अमाउंट ना दें। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आज का जो सेकंड पार्ट है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी है किस तरीके से आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को बना सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको डिटेलिंग में समझाया है मैंने। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या इस पार्ट की खासियत और किस तरीके से हमें अपना लाइसेंस आगे प्रोसीड करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कितनी कितनी और फीस लगेगी। दोस्तों मैं सोनू परमार बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल द डीजी गुरु में। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की लर्निंग कटवा सकते हैं। लर्निंग कटवाने के लिए आप लोगों के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। साथ ही वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का होना चाहिए। 4 व्हीलर से अगर नीचे का है तो आप अपना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी दी थी मैंने उस वीडियो में कि अगर आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं लर्निंग के लिए, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है 4 व्हीलर का मतलब LMV का, लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है आपका, वो 1 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होगा तब भी आप अपनी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की लर्निंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई हों। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, जिससे आपकी सारी क्वेरी और आपकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बात करते हैं लर्निंग के आगे के प्रोसेस के बारे में। कई लोगों ने बोला भाई आप अधूरी जानकारी दे रहे हो, कई लोगों ने बोला भाई वीडियो बहुत अच्छी है, आगे की वीडियो बनाओ। तो दोस्तों ये बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि कभी भी मैं कोई जानकारी आप लोगों को अधूरी शेयर नहीं करता। जब तक उस जानकारी की नॉलेज मुझे पूरी तरीके से नहीं होती है, मैं उस पर काम नहीं कर चुका होता हूं, तब तक मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए नहीं लेके आता हूं। तो जिस तरीके से हमने 950 रुपए की लर्निंग फीस कटवाई हैवी लाइसेंस की, मतलब कि HMV लाइसेंस की, तो उसके बाद का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। दोस्तों हमने जब 950 रुपए की लर्निंग फीस कटवाई थी, तो वो लर्निंग फीस 950 रुपए कटने के बाद हमें लर्निंग का टेस्ट कहाँ देना है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है लोगों के मन में ये चलता है कि लर्निंग कटवाने के बाद लर्निंग टेस्ट कब देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, घर पे होगा, मोबाइल पे होगा या RTO जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस जब आप अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप लर्निंग देते हैं, वो आप 2 व्हीलर का दे रहे हैं और 4 व्हीलर का दे रहे हैं, उसके बाद जब भी आप एडिशनल कुछ अपने लाइसेंस के अंदर ऐड करवाते हैं, जैसे कि इस प्रोसेस में हमने किया कि हमने एडिशनल HMV लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अब आपको सिर्फ लर्निंग की फीस कटवानी है, लर्निंग का कोई टेस्ट नहीं देना है। जो भी टेस्ट आपने दिया था वो फर्स्ट टाइम जब लाइसेंस बनवाया था तभी ही दिया जाता है। लर्निंग का सेकंड टाइम कोई टेस्ट नहीं दिया जाता है। आई थिंक कि इस जानकारी के बारे में आपको और यूट्यूबर्स या और कहीं ये चीजें पता लगी हों, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जिन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज होती है या आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और काफी सारा ज्ञान इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अब हमें ये पता लग गया है कि हमें लर्निंग का टेस्ट नहीं देना है। तो अब क्या करना है, इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। आपने जो लर्निंग कटवाई थी वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने आधार कार्ड सबमिट किया था, ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट किया था और उसके अंदर कोई भी कमी पेशी नहीं पाई जाती है, तो सिर्फ आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। 7 से 15 दिन के अंदर अंदर इसका टाइम लगता है। 7 से 15 दिन में लर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली पास हो जाती है। देन उसके बाद आपको RTO जाना पड़ता है। अब RTO आपको लर्निंग लेके जाना पड़ेगा, साथ ही अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 10th का सर्टिफिकेट आपका होना बहुत जरूरी है। ये देखिए लाइसेंस में दिखाया जाता है कि आप 8th पास हो या 5th पास हो,
लेकिन अगर आप 10th पास हैं तो 10th और 12th का सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। अब लर्निंग तो आपके पास आ गई है, लर्निंग के अलावा आपके पास आधार कार्ड आ गया, अपना 10th का सर्टिफिकेट आ गया है और आपका एक वैलिड लाइसेंस है जो आपके पास है। इन चारों चीजों के साथ आपको क्या करना है, एक 10,650 रुपए की फीस भी कैरी करनी है। जी हाँ दोस्तों, 10,650 रुपए की फीस आपकी लगेगी। तो आपको 10,650 रुपए की फीस भी अपने साथ लेके जानी है। वो फीस किस चीज की होती है इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको उसके बारे में। तो जैसे ही आप इन 4-5 चीजों को लेके विजिट करेंगे आरटीओ, तो आपका सबसे पहले लर्निंग देखी जाएगी। लर्निंग के बाद आपका वैलिड लाइसेंस देखा जाएगा, देन आपका आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा। ये सब वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में आपसे एक फीस सबमिट कराई जाती है जो कि होती है क्लासेस की फीस। आपकी 21 दिन की क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लास, जिसके अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है, किस तरीके से एक हैवी व्हीकल वर्क करता है, किस तरीके से हैवी व्हीकल को ड्राइव करना होता है, किस तरीके से हैवी व्हीकल को बैलेंस करना चाहिए, और भी काफी सारी हैवी लाइसेंस से जुड़ी बातें आपको सिखाई जाती है। तो जिसकी फीस लगती है आपकी 10,620 रुपए की। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने पास एक ऐसा अमाउंट लेके जाएं जिससे आप अपनी चीजों को कवर कर सकें। 10,620 रुपए की फीस कटने के बाद आपको एक स्लिप दी जाती है। उस स्लिप को आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है। उस स्लिप को देने के बाद आपकी 2 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि क्लासेस आपकी 21 दिन तक चलती हैं। इस 21 दिन की क्लासेस में आपको एक वर्चुअल ड्राइविंग सीट दी जाती है दोस्तों। जैसे कि एक बस के अंदर ड्राइविंग सीट लगी होती है जिसमें आपके हाथ में एक स्टीयरिंग होता है, साथ में नीचे क्लच, ब्रेक और साइड में गियर दिया होता है। इस तरीके से आपको एक वर्चुअल सीट दी जाएगी जो कि आरटीओ के अंदर ही तैनात होती है। ये सारी ट्रेनिंग आपको आरटीओ के ऑफिसर्स की निगरानी में देनी पड़ती है और वही सब आपको सिखाते हैं एक टीचर की तरह। इन क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले जब आप 10,620 रुपए की फीस को कटवाते हैं तो आपको एक ऑफलाइन परफॉर्मा फिल करना पड़ता है। ये परफॉर्मा आपको वहीं भर के देना पड़ता है। इसके बाद से आपकी क्लासेस चालू हो जाती हैं जो कि कंटिन्यू 21 दिन तक चलती हैं और इसका टाइमिंग कोई निश्चित नहीं होता। 2 से लेके 5 घंटे तक, 8 घंटे तक भी ये क्लासेस चल सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप उसे कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितनी जल्दी सीख पाते हैं। लेकिन इस क्लास का जो मिनिमम टाइम होता है वो 1 आवर होता है, मतलब कि 1 घंटा कम से कम होता ही होता है। इसके अंदर जब भी आप डेली बेसिस पे जाते हैं, जैसे कि आपने एमएनसी कंपनियों में देखा होगा, यहाँ पे आपकी हाजिरी लगती है। हाजिरी लगती है आपकी ओटीपी के जरिए। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे आता है, जो जिससे कि आरटीओ ऑफिसर आपकी वेरिफिकेशन कर पाते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको काफी सारी चीजें बताई जाती हैं, काफी सारी चीजें करवाई जाती हैं, यहाँ तक कि आपको लाइव बस और लाइव ट्रक भी चलाना सिखाते हैं वो लोग। इन्हें आप डेमो क्लासेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, हैवी लाइसेंस से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताया जाता है। ज्यादातर लोग हैवी लाइसेंस इसलिए बनवाते हैं क्योंकि उनको सरकारी नौकरी की तैयारियां करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी में जैसे कि ड्राइवर के पदों पे जब भर्तियां निकलती हैं तो उस दौरान हैवी लाइसेंस की डिमांड की जाती है सरकार द्वारा। तो उसके लिए भी लोग इस चीज की तैयारियां करते हैं। 21 दिन की क्लासों के बाद आपसे फर्स्ट सिमुलेटर क्लास चालू होती है। इसमें जो आपके हैवी व्हीकल्स होते हैं कि बस और ट्रक, ये आपको चलाना सिखाया जाता है। इन्हें बैक करना, इन्हें मोड़ना, ये सब एक मैदान में आपको सिखाया जाता है। ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू 3 दिन चलती हैं। इसके अंदर भी आपको लॉग इन और आउट करना पड़ता है। सिमुलेटर क्लास खत्म होने के बाद आपकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। जो कुछ भी उन लोगों ने सिखाया है आपको आरटीओ के अंदर, इन सब का टेस्ट होता है। जैसे कि आपसे बोला जाता है कि आप बस को बैक करें या बस को आगे बढ़ाएं, बस को राइट ले जाएं या बस को लेफ्ट में मोड़ें। इस तरीके से आपकी फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट का मेन उद्देश्य होता है कि जब आप फाइनल टेस्ट देने जाएंगे तब आप उसके अंदर फेल ना हो, ताकि आपका लाइसेंस बन सके। फिजिकल डेमो टेस्ट के बाद आपसे दोस्तों थ्योरी टेस्ट लिया जाता है। थ्योरी टेस्ट की 1180 रुपए की फीस आपसे कटवाई जाती है, जो कि मल्टीपल क्वेश्चन के रूप में होते हैं। जैसे कि आपने अपने स्कूल लाइफ में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे, उसी तरीके से एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए होते हैं, उसके अंदर आपको एक सही चूज करना पड़ता है। ये आपका थ्योरी टेस्ट होता है। इसकी फीस 1180 रुपए कटती है, जो कि आपको वहीं आरटीओ में जमा करानी पड़ती है। इसकी स्लिप आपको काट के दी जाती है। इस स्लिप को भी आपको संभाल के रखना पड़ता है। थ्योरी टेस्ट यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन टेस्ट में पास होने के बाद आपसे क्या कहा जाता है, आपको एक लेटर दिया जाता है जो कि आपको एमएलओ से साइन करवाने पड़ते हैं। एमएलओ आपको आरटीओ के अंदर ही मिलते हैं, जो एक बड़ा आरटीओ हब होता है, सबसे बड़ा आरटीओ, वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे। इन एमएलओ के द्वारा ये लेटर साइन किए जाते हैं। देन उसके बाद आपको ये लेटर वहीं सबमिट करना पड़ता है जहां आपके टेस्ट हुए हैं।
अब एमएलए के द्वारा जो आपने फॉर्म साइन किया है, ये सबमिट करने के बाद आपका फाइनल टेस्ट होता है। फाइनल टेस्ट जिसके अंदर आपको कोई भी गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है। अगर आप इसके अंदर फेल हो जाते हैं तो आपको 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस, जैसे कि आपने जब अपना फर्स्ट लाइसेंस बनवाया होगा जिसमें आपको 3 चांस मिलते हैं, उसी तरीके से आपको इसके अंदर भी 3 चांस दिए जाते हैं। यहाँ पे आपका फाइनल टेस्ट है। फाइनल टेस्ट देने से पहले आपको एक और स्लिप कटवानी पड़ती है, जो होती है 354 रुपए की मात्र। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरी फीस होती है आपकी जब आप 354 रुपए की फीस कटवा रहे होते हैं। 3 स्लिप आपको मिलती हैं। तो पहले नंबर पे आपकी 10,620 रुपए की फीस कटती है, जो कि आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं सारी, उसका चार्ज होता है। सेकंड, आपका 1180 रुपए की फीस कटती है, जो कि आपको थ्योरी जब टेस्ट होता है आपका, उस समय आपको देनी पड़ती है। 354 रुपए की जो फीस कटती है, इसके बाद आपको एक फाइनल टेस्ट देना पड़ता है जो प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको कोई भी व्हीकल ड्राइव करके दिखाना पड़ता है। ये व्हीकल जब आप ड्राइव करते हैं तो अब आप वीडियो की निगरानी में होते हैं, जो वीडियो आरटीओ दफ्तर के अंदर एज अ रिकॉर्ड रखी जाती है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि लर्निंग, आधार कार्ड, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, साथ ही आपको जो 3 ओरिजिनल स्लिप दी गई हैं, उन तीनों ओरिजिनल स्लिप को आपको लेके जाना पड़ता है और आपको अपने आरटीओ में सबमिट करना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने के बाद आपको 7 से 10 दिन का वेट करना पड़ता है और लाइसेंस आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। और अगर आप फेल हो जाते हैं पहले टेस्ट में तो फिर से आपकी 354 रुपए की नेक्स्ट फीस कटेगी, जिसमें आपको दूसरा अटेम्प्ट दिया जाएगा। इसमें भी आपको सेम व्हीकल ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए हो कि आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से बनवाना है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 10,620 रुपए की फीस फर्स्ट कटती है आपकी, सेकंड 1180 कटती है और थर्ड फीस आपकी 354 रुपए की कटती है। यानी कि 12,154 रुपए की फीस आपको देनी पड़ती है लर्निंग कटवाने के बाद। अगर लर्निंग की फीस को जोड़ें तो 1,000 रुपए की लर्निंग की फीस, यानी कि 950 रुपए की लर्निंग की फीस भी आपकी इंक्लूड हो जाती है। लर्निंग की फीस मिला के 13,000 रुपए में आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट हो जाता है। तो 13,000 रुपए की फीस के साथ आपको 1 महीना देना पड़ता है, जिसमें आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट हो जाता है, अगर आप सारे टेस्ट इजीली पास कर लेते हैं। और कुछ आपको नहीं समझ में आता है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक आरटीओ यानी कि परिवहन से जुड़ा हुआ एक टोल फ्री नंबर भी देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों का शेयर भी करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि ऐसी ही जरूरी जानकारी मैं हर बार देता रहता हूँ अपने चैनल पर। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।